Hello and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स. ये तो हम लोग पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट विल आल्सो स्टडी द टॉपिक दैट इज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस अलोंग विद हिमालयन फॉर्मेशन की हिमालय का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ. तो ये आज का हमारा टॉपिक है बट उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. तो देखिए, यू नो व्हाट, अन अकेडमी लेकर आया है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज टिल मेंस ऑफर. एज यू नो दैट प्रीलिम्स 2020 एंड 2021 वर पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड 19, है ना. So Unacademy brings to you a non-stop coverage of prelims and mains classes, notes and test series for you. Now you can take 1 year or 2 year subscription on Unacademy Plus and you will get extended classes till you give your mains attempt. Fine. 1 year subscription on Plus will be applicable till mains 2022 and 2 year subscription will be applicable till mains 2023 examination. Also, we have another offer of CSE Assure. आप 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अन अकेडमी ये एश्योर करता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद अपने आपने जो रिजल्ट है उससे हैप्पी नहीं है, ठीक है, तो अन अकेडमी आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा. We promise to give you 1 year's extension to help you crack your examination. With this subscription, you will get 20 books covering prelims and mains, syllabus and current affairs with your previous year questions. That will be delivered free of cost at your home. For that, you have to use the code that is ARPITA10, ARPITA 10 for, and you will get 10% discount on the subscription. So hurry up. आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे. तो हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स. तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं बट उससे पहले मैं आपको लास्ट क्लास की याद थोड़ी सी दिलाऊंगी बिकॉज जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था उससे कहीं ना कहीं आज की क्लास में भी कनेक्शन है. ठीक है. सो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि डू वॉच द वीडियो नंबर 4 दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तब आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा. फाइन. तो देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानते हैं. तो बात क्या है, इट इज अबाउट इन 1967 की बात है. एक पर्सन थे जिनका नाम था मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन. ये लोग थे जियोलॉजिस्ट. ठीक है. इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली इकट्ठा किया, कलेक्ट किया अवेलेबल आइडियाज. वट एवर द आइडियाज वर अवेलेबल, व्हाट दे डिड, दे सिंपली collected it. Fine. And then they came out with a concept and the name of the concept was प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स कॉन्सेप्ट है वो तो जानेंगे बट एक और टर्म आता है प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है. तो सी, जो टेक्टोनिक प्लेट है इसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं. अब ये वर्ड सुन के आपको थोड़ा रिलैक्स सा फील हुआ होगा. क्यों? लिथोस्फेयर जो वर्ड है हमने पढ़ा है लैंड से संबंधित होता है, लाइक एटमॉस्फेयर एयर से, हाइड्रोस्फीयर वाटर से, बायोस्फीयर लाइफ से, लिथोस्फीयर आपका लैंड से. तो टेक्टोनिक प्लेट है ये लैंड वाली प्लेट है. ठीक है. इज अ मैसिव, काफी बड़ी सी है. इरेगुलरली शेप इसका इरेगुलर है, कोई शेप ही नहीं है. ठीक है. क्या है ये, एक स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक है और ये बनी होती है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक लिथोस्फेयर से. तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक लिथोस्फेयर. इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, एक बात बताइए, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक वर्ड देख के आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कहीं ना कहीं तो है याद आ रही होगी. बिल्कुल. आगे हम लोग जो है कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेट टेक्टोनिक्स. फाइन. तो देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स जो आपकी थ्योरी है ये बोलती है कि जो अर्थ का आउटर शेल है ये डिवाइड है बहुत सारे प्लेट्स में. जो अर्थ का आउटर शेल है वो क्या है, वो बहुत सारे प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है और ये सारी प्लेट्स क्या क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है शिफ्ट करती हैं, ग्लाइड करती हैं, खिसकती हैं. ठीक है.
ओके। अच्छा, खिसकती है किसके ऊपर? एक मैंटल है उसके ऊपर। तो ये सारे जो प्लेट्स हैं आपस में तो शिफ्ट शिफ्ट होती हैं, बट ये सब जो काम होता है, ये सब काम होता है मैंटल के ऊपर। व्हाट इज मैंटल? यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंटीरियर ऑफ अर्थ, वहाँ हमने कोर पढ़ा था। कोर के दो पार्ट थे, इनर कोर और आउटर कोर। उसके ऊपर मैंटल था, अपर मैंटल। तो मैंटल के ही ऊपर ये सब जो है आपकी जो प्लेट्स है वो क्या करती है, वो ग्लाइड करती है, वो स्लाइड करती है, ठीक है। एंड व्हाट इज मैंटल? मैंटल इज रॉकी इनर लेयर अबव द कोर। ये कोर के ऊपर का एक लेयर होती है, एक सतह होती है, इसको हम लोग कहते हैं मैंटल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लेट्स आपकी शिफ्ट होती हैं, ग्लाइड होती है, इतनी हार्ड है कि आप इसका अगर कंपैरिजन करेंगे अर्थ से, मेंटल से, तो अर्थ का मेंटल के कंपैरिजन में वीक है। ये जो प्लेट्स है ये हार्ड है मेंटल के कंपैरिजन में, ठीक है। और इन प्लेट्स का नाम दिया गया, इस स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग का जो नाम रखा गया है वो है लिथोस्फेयर। गॉट इट? सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी स्टडी करते हैं। तो देखो, जैसे कि आई टोल्ड यू इन दैट स्लाइड कि जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर क्या पढ़े थे हम लोग कि एक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर भी होता है और ओशियानिक लिथोस्फेयर भी होता है। सो लाइकवाइज वी कैन से दैट कि जो प्लेट है आप इसको रेफर कर सकते हो एज कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड एज ओशियानिक प्लेट। गॉट इट? अब देखिए, अब आपको ये फील तो आ रहा होगा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मतलब जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स है, एंड ओशियानिक प्लेट्स मतलब जिसके ऊपर ओशंस है, ठीक है। तो जो पैसिफिक प्लेट है, ये क्या है? ये ओशियानिक प्लेट है। क्यों? बिकॉज पैसिफिक ओशन, आपने नाम सुना होगा, काफी बड़ा, ये सबसे बड़ा महासागर है वर्ल्ड का। तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओशियानिक प्लेट, वेयर एज द यूरेशियन प्लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब देखो, जो ये वर्ड है यूरेशियन, ये कैसे बना है? ये बना है यूरोप प्लस एशिया। हम लोग कहते भी हैं इसको, काफी यूज करते हैं, यूरोप प्लस एशिया से ये वर्ड बना हुआ है। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल प्लेट का। गॉट इट? अब देखो, ये जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की है थ्योरी, वो बेसिकली ये बात कहती है कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बोल रही है कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो सेवरल प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब जानते हैं बेसिकली ये प्लेट्स है क्या। सो देखिए, अर्थ का लिथोस्फेयर को हमने क्या किया है, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यही बात बोलती है प्लेट टेक्टोनिक्स, जो हम लोग यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, पहला क्या है आपका? 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। और कुछ क्या है? सम माइनर प्लेट्स हैं। सम माइनर प्लेट्स तो हम सबको जानेंगे, हम मेजर प्लेट्स को भी जानेंगे और माइनर प्लेट्स को भी जानेंगे। तो दिस इज ओनली अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स यही बात बोलती है कि भाई अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। आइए इन सब की स्टडी करते हैं। और बड़ा ही हार्ड है, अर्थ की मेंटल से भी ज्यादा हार्ड है। तो देखिए, और एक बात बता दी जाए कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, लाइक हिमालयास, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स, माउंटेन रिजेस, ट्रेंचेस और जो फॉल्ट है, ये क्या करते हैं? ये इस मेजर प्लेट को, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, 7 मेजर प्लेट को सराउंड करते हैं, मतलब उनको घेर के रखा हुआ है। सो नाउ विल सी कि व्हाट आर द मेजर प्लेट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो सी, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ सबका नाम, फिर मैं आपको मैप के अंदर दिखाऊंगी भी। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। सी, सबसे पहली है अंटार्कटिका। हम लोग को अगर हल्का सा वर्ल्ड मैप याद होगा तो पता होगा कि अंटार्कटिका कहाँ पे है, आप देख रहे होंगे। अंटार्कटिका जो है इसको सराउंड किया है ओशियानिक प्लेट ने, ठीक है। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, जो आपका नॉर्थ अमेरिकन लिखा हुआ है, आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये क्या हुआ है, इसको किसने सराउंड किया हुआ है? विद वेस्टर्न अटलांटिक फोर्स फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट अलोंग द करेबियन आइलैंड। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो मैं शॉर्ट सा बनाती हूँ, ट्रिकी टाइप, सिंपल टाइप का। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ से इस्थमस है, फिर यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है। तो वही बता रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, ठीक है, ये सेपरेट हुआ है साउथ अमेरिकन प्लेट से, अलॉन्ग विद यहाँ पे क्या है, करीबियन आइलैंड से, ठीक है। अब आता है साउथ अमेरिकन, तो इसमें भी सेम चीज़ है कि जो वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर है वो सेपरेट हुआ है। यहाँ पे साउथ की जगह हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से अलोंग करेबियन करेबियन
आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट द फोर्थ वन इज अ पैसिफिक प्लेट, जिसके बारे में हम जानते हैं वो एक ओशियानिक प्लेट भी है। नेक्स्ट इज योर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लेट। अगर आपने लास्ट क्लास से पढ़ा होगा तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने कहा था दैट इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना पार्ट, है ना, वो जो था वो लॉरेशिया का पार्ट नहीं था, जो सदर्न पार्ट था उसका पार्ट था, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड प्लेट, ओके। फिर आपका आता है सिक्स नंबर पे अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, तो ये हो गया आपका। सेवेंथ आता है यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट, तो ये पूरा का पूरा आपका सेवन मेजर प्लेट्स है जो आपका प्लेट टेक्टोनिक को बनाता है, और इन सबों को घेर के रखा हुआ है किसने, आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स रिजेस ने, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना देखो, और ट्रेंचेस ने और फॉल्ट्स ने, फाइन। अब एक काम करते हैं, कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो व्हाट आर द माइनर प्लेट्स, सी, जो आपका कोकस प्लेट है, नजाका प्लेट, नास्का प्लेट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अरेबियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, ठीक है। तो देखिए ये जो कोकस प्लेट है ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, इसको हम लोग कहते हैं कोकस प्लेट। अच्छा, पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि विच अमंग देम is not a minor plate of plate tectonics, तो you should know कि which all are and इनकी लोकेशन क्या क्या है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में, यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ओके। तो कोकस प्लेट हो गई जो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। नास्का प्लेट हो गई जो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ओके। अरेबियन प्लेट हो गई, ये मोस्टली सऊदी अरेबियन लैंड मासेस के पास है। फिलीपीन प्लेट हो गई जो कहाँ पे, एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ आई शो यू द मैप। सी, इस मैप में जरा कोशिश करते हैं दिखाने, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट लिया है मैंने मैप। देखो ये कहाँ गया, ये यूरेशियन प्लेट रहा, जस्ट सेकंड, हाँ ये देखो, ये मैं आपको बैक से लेके जा रही हूँ। सेवेंथ नंबर ये रहा यूरेशियन प्लेट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये देखो ना, कॉन्टिनेंट का पार्ट है, सेकंड। साउथ अमेरिकन प्लेट ये रहा थर्ड। ये आपका अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गई, यहाँ से कनेक्टेड है ये, हाँ, ये पूरा एक्चुअली ये तो 2D है ना, तो इधर वाला पार्ट क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई, ओके। सो दिस इज, यू कैन सी द मेजर प्लेट्स, ओके। देखो मिड अटलांटिक रिज है, करेबियन प्लेट इससे मिला, ये देखो ये कोकस प्लेट है, ये नास्का प्लेट है, ठीक है। अंटार्कटिक प्लेट यहाँ रह पे रह गई है, ओके। और ये कैरोलाइन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मैप में इट इज वेरी क्लियरली विजिबल, ओके। नाउ विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, कि ऐसा क्या था जिसने प्लेट टेक्टोनिक्स को जन्म दिया, ठीक है। तो देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं ये ह्यूमंस को सेवरल इंपॉर्टेंट वेज में अफेक्ट करती हैं, ओके। एंड व्हाट आर द वेज दे कॉज, एक्चुअली दिस कॉजेज अर्थक्वेक, ओके। अर्थक्वेक कॉज करती हैं, वॉल्केनो होता है इनकी वजह से, माउंटेन बनता है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हमारे टॉपिक में देखो हमने जो है अर्थक्वेक पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर 3 में हमने वह वॉल्केनो पढ़ लिया है, ओके। और माउंटेन बिल्डिंग आज हम लोग जो है हिमालय का फॉर्मेशन देखेंगे कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो और क्या करता है ये, कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन को, इट इंड्यूसेस रिसाइकलिंग of elements within the biosphere and between geosphere and biosphere। यहाँ पे क्या करता है ये एलिमेंट्स का रिसाइकलिंग करता है बायोस्फीयर के बीच में, बिटवीन जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, मतलब यहाँ पे अर्थ का स्पेयर और ये बायो मतलब लाइफ का स्पेयर, ठीक है। तो एक तरह से ये साइकिल का भी क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। तो दैट इज वाई जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स ह्यूमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ये प्रभावित करता है कई सारे वेज में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है, आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, उसके बाद एमसीक्यू में भी आता है, जहाँ पे कहता है कि जस्ट डू वन थिंग, जस्ट यू कैन से मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओके। सो विल सी दैट, यू नो व्हाट, जो प्लेट टेक्टोनिक्स है और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ये इंपॉर्टेंट थ्वेरीज है जियोलॉजी में, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं।
अब देखो ये जो आपकी जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, इसको बेसिकली डेवलप किया गया है बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक की है थ्योरी, ये जो है डेवलप की गई है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को यूज करके। तभी मैंने कहा था कि दोनों में कनेक्शन है, रिलेशन है। तो नाउ विल सी द डिफरेंस। सी जो प्लेट टेक्टोनिक्स आपकी है थ्योरी, जियोलॉजी के अंदर ये डिस्क्राइब करती है फीचर और मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस इन प्रेजेंट एंड पास्ट। ये प्रेजेंट और पास्ट की बात करती है, उसमें ये अर्थ के फीचर्स को, अर्थ के मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो क्या करती है, वो अर्थ के कॉन्टिनेंट और ओशन बेड की ड्रिफ्टिंग की बात करती है कि पहले पैंगिया था, पैंथलेसिया था, फिर वो धीरे धीरे लॉरेशिया गोंडवाना में चेंज हुआ, फिर वो मल्टीपल जो उसने बना कॉन्टिनेंट से बना। तो ये क्या करती है, ये अर्थ के कॉन्टिनेंट के बारे में बात करती है और ओशन बेड के बारे में बात करती है, इनके ड्रिफ्टिंग की बात करती है। प्लस जो प्लेट टेक्टोनिक है, ये जो है ये मूवमेंट की और फीचर्स की बात करती है अर्थ के सरफेस की। गॉट इट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो प्लेट टेक्टोनिक है, वो कहती है कि जो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, ये डिफरेंट प्लेट से मिलके बना है एंड दे बिगेन टू मूव अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, बहुत सारी प्लेट्स है, जैसे हमने देखा है कि 7 आपकी मेजर प्लेट थी, 4 माइनर प्लेट्स थी, उनसे मिलके बना है और बहुत साल पहले ये मूव होना स्टार्ट कर दिया था। बट ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये कहती है कि देर आर कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। कहती है कि अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स थे विच हैव ड्रिफ्टेड ऑन द ओशन बेड, और ये कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, ये शिफ्ट हो गए हैं, ड्रिफ्ट हो गए हैं ओशन बेड्स के ऊपर। दिस इज व्हाट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सेज। फिर कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड स्मॉल आइलैंड्स इज अ प्रूफ ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, एविडेंस के लिए, अगर आप देखो ये पॉइंट एविडेंस के लिए है। एविडेंस के लिए इसने बोला कि अभी के टाइम में जो 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास, और जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं आइलैंड्स है या फिर आर्किपेलागो है, ये क्या है, ये प्रूफ है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो आपकी सही है, एग्जिस्ट करती है। ऑन द अदर हैंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या बताती है कि अकरेंस ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल स्पेशीज, जो आपको पता होगा कि कॉमन पाए गए थे और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर, वो प्रूफ करती है कि नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही, मतलब कि सही सही है, एग्जिस्ट करती। तो दोनों अपनी जगह सही है, ठीक है। दोनों में कनेक्शन है तो और दोनों में सिमिलैरिटी है, तो हम लोग ने ये सब जान लिया। एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे हम लोग पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, फाइन। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एंड हिमालयन फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए, यू नो व्हाट, दो रीसेंट व्यू है माउंटेन बिल्डिंग का। मतलब माउंटेन बिल्डिंग ना हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक सेकेंड, हम लोग जो है माउंटेन बिल्डिंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है आपका जियोसिनिकल, एक सेकेंड, या जियोसिनिकल थ्योरी, एंड द अदर वन इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यहाँ पे हम लोग जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं तो फोकस हमारा इस पे होगा, इसको नहीं पढ़ेंगे, जियोसिनिकल को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जो प्लेट एज पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो 4 माउंटेन्स होते हैं, ये क्रिएट हुए हैं, क्यों, बिकॉज जो दो प्लेट्स हैं ये क्या हुई, ये कन्वर्ज हुई हैं, ये मिल गई हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माउंटेन्स भी कई प्रकार के होते हैं। मैं आगे वाली क्लास में, माउंटेन की क्लास में पढ़ाऊंगी। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं फोल्ड माउंटेन पे हूँ। तो फोल्ड माउंटेन में जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बोलती है कि फोल्ड माउंटेन्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं अगर दो प्लेट्स क्या हुई है, कन्वर्ज हुई हैं। ये बोलती है प्लेट टेक्टोनिक आपकी थ्योरी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कहती है रॉकीज और एंडीज जो माउंटेन रेंज है, ये बनी है, ये क्रिएट हुई है क्योंकि कन्वर्ज हुआ है आपका ओशन, पैसिफिक ओशन हुआ है कन्वर्ज, जो एक ओशन है, एंड कॉन्टिनेंट एक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो कि आपका एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ, जो अमेरिकन प्लेट है, ये क्या हुई है, ये
कन्वर्ज हुई है। इनके कन्वर्ज होने से हमें रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन्स मिले हैं। देखो बात क्या है ना, जो कन्वर्जन है वो 3 टाइप का हो सकता है। मैं एक बार यहाँ कहीं बता दूं क्या? जस्ट अ सेकंड, मैं वाइट स्क्रीन करके एक बार मैं ये बता देती हूँ। वाइट स्क्रीन करके मैं एक बार ये पॉइंट आपको लिखवा देती हूँ। देखो ये जो जस्ट अ सेकंड, या ये जो कन्वर्जन बाउंड्रीज है ना, ये अभी आगे पढ़ाऊंगी ना तो आपको एक कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज 3 तरह की होती हैं, तीनों का आपको कहीं कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिखाई देगा। ठीक है, 3 तरह की होती हैं। एक मैं ऐसे बनाती हूँ एरो करके। ओके, द फर्स्ट वन इज बिटवीन एन ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसको ऐसे करना, अगर मैं शॉर्ट में बोलूंगी तो ओसी बोलूंगी। ठीक है, ओसी कॉन्टिनेंटल प्लेट पहले ये हो गई। ठीक है, सेकेंड इज बिटवीन टू ओशियानिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओ बोलेंगे। ठीक है, ओशियानिक प्लेट्स, बिटवीन 2 ओशियानिक प्लेट्स के अंदर। और थर्ड तो आप समझ गए होंगे, होशियार है, बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो ये बताना जरूरी था, तभी आप लोग को अच्छे से और समझ में आएगा। प्लेस लिख दिया, मतलब प्लेट होगा, मैंने प्लेस लिख दिया। प्लेट्स, इसको ना काट के प्लेस कर लेते हैं, प्लेट्स कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसी पे भी क्या है आपका, इसी इन्हीं 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के थ्रू जो है माउंटेन्स बनता है। अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपनी स्लाइड पे, या आ गई स्लाइड? हाँ, देखिए अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपका फोल्ड माउंटेन्स है, ये कैसे बनता है? ये बनता है व्हेन टू प्लेट्स कन्वर्ज। फाइन, एग्जाम्पल लिया है मैंने रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन्स का। तो रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स जो है ये क्रिएट हुए हैं व्हेन आपका एक ओशियानिक प्लेट कन्वर्ज हुआ है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज हुआ है। तो ये कौन सा हो गया? ओसी वाला हो गया। कैसे? एग्जाम्पल देखो, ओशियानिक प्लेट में पैसिफिक ओशन हो गया और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कौन हो गया? आपका अमेरिकन प्लेट हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड है, जो हमारे एग्जाम, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हिमालय का, हिमालयन जो है माउंटेन रेंज, ये क्रिएट हुआ है ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। मतलब यहाँ पे सीसी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हुआ है और ये भी क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं, तो हमें मिलता है हिमालय माउंटेन्स। ध्यान रखना, तैथिस सी ये से बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो वो कौन कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट की कन्वर्जन से हिमालयन माउंटेन्स वर क्रिएटेड। नेक्स्ट आता है यूरल माउंटेन्स। ठीक है, जो यूरल माउंटेन्स हैं ये क्रिएट हुए थे यूरोपियन और एशियन प्लेट से। तो ये भी आपका सीसी हुआ। ठीक है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हुआ। अब देखिए, अब ये सब तो मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल दिया था फोल्ड माउंटेन्स का, फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल दिया था और इसका कॉन्सेप्ट बताया था प्लेट टेक्टोनिक का। अब मैं जा रही हूँ आपको नेक्स्ट जो है आपका माउंटेन्स, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, वो है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, तो एज पर प्लेट टेक्टोनिक्स ड्यू टू प्लेट इंटरैक्शन, तो कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार जब प्लेट क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, तो या तो फॉल्ट होता है या फ्रैक्चर होता है इन द अपलिफ्टेड प्लेट। ओके, क्यों? जो जो प्लेट ऊपर होती है, लिफ्टेड होती है, उसमें क्या होता है? फॉल्ट या फ्रैक्चर होता है ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ द हैवियर प्लेट। क्योंकि जो हैवी प्लेट है, ऑब्वियसली बात है, वो धंस गई, और जो हल्की प्लेट है वो उड़ गई, तो उसमें क्या? उसमें फ्रैक्चर हो गया, क्रैक हो गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो मैग्मा है वो इरप्ट हो जाएगा एस्थेनोसोफेयर से। एस्थेनोसोफेयर क्या होता है? याद करिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, एक लेयर होती है, बहुत ही पतली सी होती है, जहां से वॉल्केनोस वगैरह जो है इरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पास कर जाता है आपका आपका जो है मैग्मा, फिर ऊपर जाके वो लावा बन जाता है। ठीक है,
तो वही बता रहा है यहाँ पे। ओके, तो जो भारी वाली है वो तो धंस गई, जो हल्की वाली है वो ऊपर उड़ गई, उसमें क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। और इसकी जब जब क्रैक और फ्रैक्चर हुआ तो यहीं से हुआ होगा, इस थिननेस ऑफ एयर से, क्योंकि बहुत हल्का सा होता है। ठीक है, तो जब यहाँ से हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जो है मैग्मा जो अंदर बैठा था, इसको मिल गया रास्ता, ये ऊपर बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो इस तरह से देखो मैग्मा निकल रहा है तो ऊपर एक लावा बनेगा, पता होगा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। अगर अंदर रह गया तो इंट्रूसिव, ऊपर रह गया सॉलिडिफाई हुआ तो एक्सट्रूसिव। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं ये क्रिएट होते हैं ड्यू टू द एमलगेशन ऑफ, सॉरी, ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा। अगर मैग्मा इकट्ठा हो जाता है तो जो माउंटेन बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। एग्जाम्पल कौन है? माउंट फ्यूजी, जापान के अंदर, इंपॉर्टेंट है। माउंट फ्यूजी जो जो जापान के अंदर है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, अब कुछ और बात ज्ञान की जाते बात क्या है ना, हिमालयन माउंटेन रेंज और जो टिबेटियन माउंटेन रेंज है, सॉरी, जो टिबेटियन प्लेटो है, ये रिजल्ट है कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये तो हम लोग जान चुके हैं, जो 40 से 50 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। जी हाँ, अभी तक कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट the topic that is plate tectonics, mountain building and Himalayan formation। आज की क्लास में हमने देखा कि बेसिकली आपका जो प्लेट टेक्टोनिक है वो क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, 7 मेजर लैंडफॉर्म्स एंड 4 माइनर लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पे है, एग्जाम में क्वेश्चन उसे पूछता है। फिर हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपका जो थ्योरी था और जो प्लेट टेक्टोनिक था, इसमें क्या डिसिमिलैरिटी थी, कहाँ कहाँ पे दोनों जो में मतभेद था। फिर हमने देखा कि जो माउंटेन बिल्डिंग है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला हमने बोला प्लेट टेक्टोनिक, जिसको हम अच्छे से देखा। फिर एक बोला जियोसेनिकल थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने देखा कि फोर माउंटेन्स कैसे बनते हैं, और देखा कि वॉल्केनिक माउंटेन्स जो है कैसे बनते हैं। ठीक है, ओश ओशियानिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, एग्जाम्पल है रॉकीज एंड एंडीज। कॉन्टिनेंटल सी सी प्लेट वो हो जाएगा हिमालयन माउंटेन रेंज होगा, यूरल माउंटेन हो गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आज की क्लास, जहाँ पे हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को कवर किया है। फॉर नेक्स्ट क्लास आपको मैं नेक्स्ट जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह अपने अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon, so that चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं वो आपको मिलती जाएं एंड आप अपने सिलेक्शन से वन स्टेप क्लोज हो जाओ। सो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से अनकवर करेंगे एक न्यू टॉपिक। विद दैट, ऑन दिस नोट, आई वुड रैप अप एंड सबको ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।